सत्र के इस दूसरे चरण में हम एक ऐसे भाव के बारे में समझेंगे और उसको नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में समझेंगे जिसको ख़ास तौर पर आपकी उम्र के बच्चों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। आपने अभी पहली गतिविधि में बहुत सारे भाव पढ़े। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको उसमें से कौन से भाव को नियंत्रित करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है? मैम गुस्सा, उदासी, मैम घृणा। घृणा जैसा भाव आपको बार बार आता है? यस मैम। कैसे? मैम बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं मैम जिससे घृणा बार बार आती है। घृणा बार बार आती है। मैम आश्चर्य को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस होती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात पे। कैसे? मैम जैसे कि अगर मैं कुछ आश्चर्यजनक चीज़ देख लेती हूँ तो वो मेरे दिमाग में आते ही रहता है, आते ही रहते हैं। रहती है। कोई उदाहरण देंगे आप ऐसा? यस मैम। जैसे कि हमारे स्कूल में अभी न्यू रोबोटिक्स लैब खुला था, तो मैं पहले दिन गई तो मैम ने बुलाया कि एक वर्कशॉप है, आपको आना है। तो हमें लगा कि हाँ होगा कोई ऐसा वर्कशॉप, तो हम गए। तो लेकिन जब मैंने देखा कि इतना बड़ा रोबोटिक्स लैब है और 3 साल के लिए चलने वाला है, तो उसके लिए मेरे दिमाग में पूरा दिन मैं सोचती रही कि क्या क्या होगा वहाँ पे, बहुत मज़े आएंगे। तो कि मतलब वो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लग गया। मतलब ये हुई जिज्ञासा बेटा। यस मैम। आप जिज्ञासु हो। आपने देखा एक नई चीज़ स्कूल में आई है, स्थापित हुई है, उसमें क्या क्या विभिन्न चीज़ें होंगी जो हमें सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेंगी। तो ये जिज्ञासा हुई। और कोई बच्चा बताए? मैम गुस्सा ही है। गुस्सा है। मैम गुस्सा, डर और गुस्सा। मैं यही कहना चाह रही थी बेटा कि आप जिस उम्र में हैं आप लोग, उस उम्र में ये भाव सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी ऐसे होते हैं कि आप और हम अपने गुस्से को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस दूसरे सत्र में हम क्रोध और उसको किस तरीके से प्रबंधित किया जाए उसके बारे में जानेंगे। एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हो? मैम जब मुझे गुस्सा आता है मैं अकेले में खुद के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। अकेले में खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हो? मतलब आप अकेले रहना पसंद करते हो उस समय पर जब आपको गुस्सा आता है? मैम जब हमें गुस्सा आता है हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं। अरे वाह, ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है और अनोखा भी है। तो खुद से बातें प्यार से करती हो, गुस्से में करती हो? मैम गुस्से में भी करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये सब करके। बड़ा अच्छा तरीका है आपका, शाबाश। मैम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सभी को करनी चाहिए, लेकिन सबको तरीके भी नहीं पता होते हैं। एक और सवाल, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है? आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं? आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होता है? यस मैम। क्या? तब मैम हम किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते और ये अकेला रहना पसंद करते हैं कि चलिए अभी कोई ना आए पास में। मैम मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। गुस्से के समय हमारे हाथों में पसीने से आने लग जाते हैं। आपके हाथों में पसीने आने लग जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब गुस्सा आ रहा है तो मैम उसको कंट्रोल करनी, लेकिन जब वो आता है तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज तो चेंज हो ही जाती है। फिर उसको सोचते हैं कि हाँ अब करेंगे इसको चेंज। कैसा महसूस करते हो मैम आप उस टाइम मतलब जो काम खुशी से कर रहे होते हैं ना, उसमें मन ही नहीं लगता। मन न लगना है? यस। किसी काम में मन नहीं लगता। मैम पहले तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। अगर हम किसी से बात करते भी हैं तो हमारे बात करने का तरीका बदल जाता है। बात करने का तरीका बदल जाता है। हम उससे प्यार से बात करने की बजाय गुस्से गुस्से से बंद कर देते हैं, है ना? अच्छा, जब गुस्सा आता है आप लोगों को तो क्या करने का मन करता है? मैम जब गुस्सा आता है तो मैम झगड़ा करने का मन करता है। गुस्सा आता है तो झगड़ा करने का मन करता है। आप झगड़ते हैं उस समय, है ना? मैम जब मुझे गुस्सा आता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो मैम किसी से लड़ने के बजाय रोकर दिल हल्का करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं। ये भी एक तरीका होता है गुस्से पर नियंत्रण का। लेकिन हर कोई गुस्से पर, अपने क्रोध पर बहुत जल्दी काबू नहीं पाता, समय लग जाता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ मैं आज आपको।
एक लड़का था, बड़ा ही चिड़चिड़ा, बहुत ही गुस्से वाला, बहुत मिजाज का ख़राब था, हमेशा गुस्सा आता रहता था उसको। उसके फादर इस बात से बड़े परेशान थे, उसके पिताजी काफ़ी दुखी थे कि भाई इसको तो सारा दिन गुस्सा आता रहता है, क्या किया जाए। एक दिन उसके पिता ने उसको एक थैला दिया, उस थैले में कीलें थी। कीले जानते हैं, ठीक है, जिससे किसी चीज़ को जोड़ा जाता है, जैसे कि ये फर्नीचर है, इस पे कीलें लगी हुई हैं। और कहा कि बेटा जब जब आपको गुस्सा आए तब तब आप इन कीलों को लेकर, इन कीलों के थैले को लेकर, जो घर के पीछे मेड़ बंदी है, मेड़ जानते हैं, फेंसिंग, खेतों के चारों तरफ मेड़ बना दी जाती है, या घर के चारों तरफ भी बहुत लोग मेड़ बनाते हैं, तो मेढ़ों की तरफ जाना और वहाँ पर जितनी बार तुम्हें गुस्सा आए उतनी बार कील ठोक देना। अब लड़के को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा पिताजी। तो जब उसको गुस्सा आए वो जाए और कील ठोक दे। पहले दिन जो उसने कीलें ठोकी, जो कीलें लगाई उसने, वो कीलें 37 थी, यानी कि उसे उस दिन 37 बार गुस्सा आया था, 37 टाइम। धीरे धीरे उसकी ये कीलों की संख्या घटती चली गई। जब उसको गुस्सा आता वो जाता अपना कीले ठोकने लगता। थोड़े समय के बाद उसे ये लगा ये कीले ठोकने जाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने गुस्से पर काबू कर लूँ। और एक टाइम ऐसा भी आया, एक समय ऐसा भी आया कि फिर उस दिन उसने एक भी कील मेड़ पर नहीं लगाई। इससे आप क्या समझे, यहाँ तक की कहानी से आप क्या समझे कि उस दिन उसको, मैम उसने गुस्से पे काबू करना सीख लिया। उसने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, क्योंकि उस दिन उसने एक भी कील नहीं लगाई। वो बड़ा खुश हुआ, गया अपने पिताजी के पास और कहा, अपनी इस बात को उसने साझा किया कि अब मैंने आज एक भी कील नहीं लगाई है, क्योंकि मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता हूँ। उसकी परीक्षा यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब आप एक काम और करिए। अब जब आपने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख ही लिया है, तो जब कभी गुस्सा आए और आपको लगे कि आपने उस गुस्से को काबू कर लिया है, तो आप जाना वापस उन्हीं मेड़ के पास और वहाँ से कील निकाल लेना। जब भी आप ऐसा महसूस करो, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको नियंत्रित कर लिया, अब मैं जाके एक कील निकाल देता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। अब वो गया और उसने धीरे धीरे, जब जब उसे लगा कि मैं कंट्रोल में हूँ, उसने एक एक कील निकालनी शुरू कर दी। वो दिन भी आ गया जब मेड़ पर एक भी कील लगी नहीं रही। अब वो फिर से बड़ा खुश। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि अब मेड़ पर एक भी कील नहीं है, अब मैं उस स्थिति में आ गया हूँ कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूँ। उसके पिताजी भी बड़े खुश। फिर वो उसे लेकर, उसकी परीक्षा यहीं ख़त्म नहीं हुई, फिर वो उसे लेकर उन मेढ़ों के पास गए जहाँ वो मेढ़ लगी हुई थी, और अपने बेटे को दिखाया कि जहाँ से उसने वो कीलें निकाली थी वहाँ सुराख छूट गए थे, वहाँ जहाँ उसने वो कीलें ठोकी थी वहाँ छेद रह गए थे, वहाँ सुराख रह गए थे। तो अपने बेटे से फिर पूछा कि बेटा क्या ये मेढ़ अब वापस अपनी स्थिति में जा सकती हैं जैसी ये कील ठोकने से पहले थी? तो लड़के ने कहा, नहीं, इनमें तो छेद हो चुके हैं, इनमें तो सुराख हो चुके हैं जो मैंने ही किए हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को ये सिखाया कि गुस्से के वक्त जो प्रतिक्रिया तुम्हारी थी उसका ये परिणाम है कि आज इन मेढ़ों को वापस इनकी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता। तो हमें भी जब गुस्सा आए तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं वो सामने वाले को कितना आहत करती है, कितनी तकलीफ़ पहुंचाती है। आप किसी को शब्द भी कहते हैं तो वो शब्द किसी को कितने चुभते हैं। कहते हैं ना, शब्दों के घाव जो होते हैं बेटा वो शारीरिक चोट से भी गहरे होते हैं। तो जब भी आप गुस्से में कोई भी प्रतिक्रिया करें तो आप ये देख लीजिए कि आपके ये शब्द, आपकी ये प्रतिक्रियाएं सामने वाले को किस हद तक दुख पहुंचाती हैं, किस हद तक आहत करती हैं, या उनके मन को कितनी ठेस पहुंचाती हैं। अब मैं इस कहानी से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहूँगी आपसे। पिता ने बेटे को कीलों का थैला क्यों दिया था? मैम मेड़ों में ठोकने के लिए।
मेड़ों में ठोकने के लिए। और कोई बच्चा? उनका इसे तात्पर्य ये था कि मेरा बच्चा एक दिन जब वो उसे इसका पता चल जाएगा तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। चलिए, दोनों बच्चों का आंसर सही था। थैला इसीलिए दिया था कि कीलें जाके लगाओ वहाँ पे। धीरे धीरे उसको ये चीज़ पता चली। दूसरे सवाल में हम यही जानेंगे कि बेटे को कैसा अनुभव हुआ, उसने क्या महसूस किया जब उसने कीलें लगाई, तो उसने कैसा महसूस किया? कि मैम ये तो बहुत मेहनत का काम है, इससे अच्छा कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख जाऊँ। अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख जाऊं बजाय कि मैं इसमें कीलें लगाऊं। ये एक पहलू तो ये हुआ, ठीक है। पिता अपने बेटे को क्या सबक सिखाना चाहते थे? पिता अपने बेटे को ये सिखाना चाहते थे कि ज़्यादा गुस्सा करने से बहुत काम बिगड़ भी सकते हैं और हम उन कामों को ऐसा ठीक वापस उसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि गुस्सा नहीं आएगा, आएगा भी, स्वाभाविक है, भाव है एक। तो गुस्सा आना आपको या हमें एक स्वाभाविक बात है, सामान्य बात है, आता है गुस्सा। लेकिन उस गुस्से को संभालना, उस गुस्से को नियंत्रित करना, ये मायने रखता है। जितना गुस्सा आप नियंत्रित करेंगे उतना नुकसान कम होगा, क्योंकि गुस्से में बोले गए कि शब्द जो होते हैं वो इस तरीके से चुभते हैं लोगों को, इंसानों को, ठीक है, जो कि वापस उनकी उस तकलीफ़ को भर नहीं सकते। कुछ शब्द ऐसे घाव दे जाते हैं कि आप उन घाव को नहीं भर सकते हैं। तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ये तो हमने बात करी कि क्रोध आने की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या महसूस किया, क्या उसके परिणाम हुए। तो हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए, वो तरीके सोचने चाहिए, ईजाद करने चाहिए या खोजने चाहिए, जिससे कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकें या अपने क्रोध को एक सकारात्मक दिशा दे सकें। ठीक है, आइए कुछ तरीके जान लेते हैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गुस्सा आ रहा है, और एक्सेप्ट करिए कि आप गुस्से में हैं। स्वीकार करिए इस बात को कि आप गुस्से में हैं। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है मुझे, अब मैं क्या करूँ। महसूस करते हैं इन चीज़ों से, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी था कि आपको कैसे पता चलता है गुस्सा आ रहा है। हाथों में पसीने आ जाते हैं, आप चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, कुछ लोग दांत पीसने लगते हैं, अच्छा तुझे तो आज छोड़ूंगा ही नहीं मैं, बस। हाथ हिलने लगते हैं, उनके गुस्से में हाथ कांपने लगते हैं। अधीरता की भावनाएं, मतलब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता है क्या करना है। ये दिक्कत भी हो जाती है, किसी का पेट भी डिसऑर्डर हो जाता है, स्टमक भी खराब हो जाता है। प्लवित चेहरा, चेहरा पीला पड़ जाता है, कुछ का गुस्से में लाल हो जाता है, कुछ का पीला भी पड़ जाता है, जिसके अंदर गुस्सा और डर दोनों हो। तंग मांसपेशियां, आपकी नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं। और सर में दर्द, एक साधारण सी बात है, गुस्सा आता है तो हेडेक हो ही जाता है। ये तो आप इस तरीके से तो आप अपने गुस्से को पहचान पाएंगे अपने शारीरिक संकेतों के माध्यम से। एक सकारात्मक तरीके की पहचान करना, स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। अब आपको पता चल गया कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इससे कैसे बचूं, मैं कुछ नकारात्मक करूं या मैं कुछ सकारात्मक करूं। बहुत सारे लोग होते हैं डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वो कैसा तरीका हुआ, सकारात्मक कि नकारात्मक? मारपीट करना शुरू कर देते हैं, ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो सारे तरीके क्या हुए बेटा? नकारात्मक। क्या नकारात्मक तरीके पॉजिटिव एक सकारात्मक रिजल्ट देते हैं? आपने गुस्से में अपनी बुक फाड़ दी, आपने गुस्से में तोड़ फोड़ कर दी, जैसे उस बच्चे ने गुस्से में कीलें लगाई थी, क्या वापस उस स्थिति में पहुंच पाया? नहीं। तो गुस्से को हमें कैसे नियंत्रित करना है या कैसे उसको एक दूसरी दिशा देनी है, ये हमें जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जनरली बोलो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लूँगा या मैं गंभीरता से नहीं लूँगी इसको, मैं शांत रहूँगी तो थोड़ी देर में मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। दोस्तों के बीच हैं आप, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं ऐसा करूँगी ही नहीं, मैं ऐसा करूँगा ही नहीं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा गुस्सा आने पर। ये अपने आप को समझाना है। ये जो परिस्थिति मेरी सामने आई है,
जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया है या मुझे परेशान कर दिया है, मैं इससे ज़्यादा लंबे समय तक परेशान नहीं होने वाला या नहीं होने वाली, मैं इसको ओवरकम कर जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं परेशान हुए बिना इसका हल निकाल सकती हूँ। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई समस्या हो, हल तो ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको गुस्से में ढूंढें या आप उसको शांत दिमाग से ढूंढें। तो हल कब बढ़िया निकलेगा? गुस्से में, जब आप दिमागी तौर पर अपने आप को शांत कर लोगे। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लूँगा, मैं पर्सनल नहीं होऊंगा कि ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, मैं गुस्सा हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया था। गौतम बुद्ध जो थे समाधि लगाए बैठे थे और एक व्यक्ति आया, आके उनको खूब भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बहुत देर तक कहता रहा, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब गौतम बुद्ध ने आंखें खोली तो उस आदमी ने पूछा, आपको मैंने इतना भला बुरा कहा, इतना कुछ बोला है, आपको कोई असर ही नहीं हुआ? तो पता है उनका जवाब क्या था? जो चीज़ तुम्हारे पास है, जब तक वो मैं अपने पास नहीं लूँगा, जब तक मैं उसको नहीं स्वीकारूँगा, तब तक वो मेरी नहीं हो सकती। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। तुमने गलत बोला, तुमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो तुम्हारे अपने शब्द हैं, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? ठीक है, तो यहाँ बेटा मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लूँगा। ठीक है, आप कह रहे हो कहते रहो, मुझे तो नहीं कह रहे हो, मैं तो नहीं मानता मुझे कह रहे हो, और आप वहाँ से निकल सकते हो। शांत करने के लिए कुछ और भी काम कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। कुछ क्रिएटिव करने लगे, कुछ रचनात्मक करें। जैसे कि गुस्सा आने पर आप क्या क्या कर सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सकारात्मक तरीके हो सकते हैं? मैम, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने मन पसंदीदा खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब गुस्सा आए तो जम के खाओ, पेट भर के। ठीक है मैम, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, आर्ट तो एंड मैं वो क्राफ्ट करना करती हूँ। पसंद है। दोनों काम क्रिएटिव है। एक को कुकिंग पसंद है, खाना पकाना पसंद है, और एक बच्चे को क्रिएटिविटी या ड्राइंग या आर्ट या कढ़ाई सिलाई बुनाई करना पसंद है। मैम, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ड्राइंग करना अच्छा लगता है। क्या बनाते हो उस समय ड्राइंग में जब गुस्सा आता है? मैम, जो चीज़ अच्छी लगती है। जो चीज़ अच्छी लगती है। देखिए, ये है सकारात्मक सोच। आप गुस्से में भले ही हैं, लेकिन आप अच्छा बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हुआ। ठीक है, ये हो गई आपकी सकारात्मक सोच। बहुत बढ़िया। मैम, जब मुझे गुस्सा आता है मैम, मैं गाना गाने लगती हूँ। गाना गाने लगती हो? सुर में गाती हो? यस मैम। वेरी गुड। मुझे जब गुस्सा आता है मैं गाना सुनती हूँ और डांस करती हूँ। बहुत अच्छा है। संगीत सुनना या खुद नृत्य में शामिल होना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपका गुस्सा शांत होता है। बहुत सारे वो तरीके हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने क्रोध को शांत करना चाहते हैं या उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन या एक सकारात्मक मोड़ देना चाहते हैं। वही चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिनती करना शुरू कर देते हैं, काउंटिंग। गहरी सांस लेना, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, बोलते हैं ना, लंबी सांस लो। शांत होने के लिए समय मांगना, थोड़ा समय आप अपने आप को दीजिए ताकि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करना या अपने गुस्से, अपने भाव को शेयर करना जिसके साथ आपको अपनी बातें साझा करने से सुकून मिलता हो। संगीत सुनना, जैसा कि बच्चों ने बताया। व्यायाम करना या कुछ और शारीरिक क्रिया करना। ठीक है, व्यायाम जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का, गुस्से को शांत करने का। व्यक्ति को एक पत्र लिखना और फिर उसे नष्ट कर देना। जब भी मैट पिक्चर देखी थी किसी ने, करीना कपूर जब एक फ़ोटो जला देती है और उसे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। किसी और की मदद करना, आप किसी की हेल्प करो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप किसी सकारात्मक काम में लग गए, आपने किसी की मदद करी। कॉमेडी शो देख लीजिए, आपको हंसी आएगी, आप खुश होंगे। अपने पसंदीदा शौक पर समय बिताना, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं प्लांटेशन करती हूँ, मैं पौधे लगाती हूँ। खुश होती हूँ तो भी पौधे लगाती हूँ, और गुस्सा आ जाए तो भी पौधे लगाती हूँ। अच्छे पौधे लेके आती हूँ मैं भी, जैसे आप अच्छा सोचते हो उस तरीके से। कुछ रचनात्मक करना, डू समथिंग क्रिएटिव, जैसा कि आप सब ने बताया भी। कोई खाना बनाता है, कोई नृत्य करता है, कोई संगीत सुनता है, कोई संगीत गाना पसंद करता है, गाना गाना पसंद करता है। साथ ही साथ पालतू जानवरों के साथ कुछ समय बिताना, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। आप पक्षियों को दाना रख दीजिए, उनको पानी रख दीजिए। जैसे आप कितनी धूप पड़ती है, उनके लिए दाना और पानी रख दीजिए, आपको खुद सुकून मिलेगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो बेटा, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम अपने क्रोध से
छुटकारा पा सकते हैं या उसको नियंत्रित कर सकते हैं या उसकी डिग्री को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि हमें कम नुकसान पहुँचे। आज का सत्र हम इसी संदेश के साथ ख़त्म करते हैं कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करने का और उसको एक सकारात्मक मोड़ देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।